लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, बैच शुरू करने से पहले ना सबसे पहले ना अटेंडेंस मार्क करते हैं एक बार। ठीक है जी। जो जो बच्चा बेटा प्रेजेंट है, मेरी बात सुन पा रहा है, तो आप सबसे पहले ना बेटा हेलो लिख दो, गुड इवनिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो कमेंट बॉक्स में, हमें पता लगना चाहिए कि आप प्रेजेंट हो। ठीक है, 30 सेकंड में इसी वजह से रुक रहा हूँ। ठीक है, जो भी आता जाए सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को मार्क करे, मुझे पता लगना चाहिए बेटा कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आकाश भाई प्रेजेंट। उसके बाद मनीष भैया प्रेजेंट। इलेश प्रेजेंट है। शुभ चावला प्रेजेंट है। आराध्य प्रेजेंट है। चलो कोई नहीं, यही एटीट्यूड रहा तो बताएंगे ना कल फिर बैच में। चलो क्या स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर विदाउट अ फर्दर डिले। सबसे पहले बेटा बात करते हैं जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने ना रिटेलर को ना फर्दर क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरीके के हमने रिटेलर क्लासीफाई करे बेटा इटीनिरेंट रिटेलर्स। इटीनिरेंट रिटेलर्स जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ अ कस्टमर। और बेटा फिर हमने पढ़ना शुरू किया था फिक्स शॉप रिटेलर। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा फिक्स शॉप रिटेलर में, कि फिक्स शॉप रिटेलर में बेटा फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो है बेटा स्मॉल फिक्स्ड शॉप रिटेलर, स्मॉल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जिनके पास बेटा जगह बहुत कम है। कल मैं बात कर रहा था रेजिडेंशियल इलाके में जितने रिटेलर आप देखते हो जगह कितनी लेकर बैठे होते हैं बेटा, 10 गज, 15 गज, 20 गज, ऐसे तो वो जगह लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं कमर्शियल इलाके में चला जाऊं या इंडस्ट्रियल इलाके में चला जाऊं तो लोग जगह लेकर बैठे 300 गज भी। तो बेटा उनकी उनकी कैटेगरी क्या है बेटा, उनको हम बोलते हैं लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। आज मेरी चर्चा यहां तक पहुंच जाएगी बेटा, लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर तक। इटीनिरेंट रिटेलर में बेटा हमने चार तरीके की बातें करी थी, पैडलर्स एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेमेंट वेंडर्स और चीप जैक्स। कल बेटा इसकी 5 करेक्टरिस्टिक मैंने बैच में डिस्कस कर दी थी, जबकि जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो वहां पर 4 करेक्टरिस्टिक की थी। ये सारी बातें हम कर चुके थे। फिक्स स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर में बेटा कल मैं 4 तरीके की बातें कर चुका हूं। एक तरीके की बात एनसीईआरटी में नहीं थी, मैंने वो भी कर दी थी। टोटल में 5 बातें कर दी थी और आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। सबसे पहले बेटा हमने स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर पढ़े, स्पेशलिटी शॉप और सिंगल लाइन स्टोर। याद आ रही है आपको बात? बेटा सिंगल लाइन स्टोर जैसे कि नेम सजेस्ट करता है सिंगल लाइन के लिए फेमस है बेटा। एक ही पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, गारमेंट्स बेच रहे हैं तो गारमेंट्स बेच रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, ऑप्टिकल्स की दुकान है तो ऑप्टिकल्स की दुकान है, बुक्स बेच रहे हैं तो बुक्स ही बेच रहे हैं बेटा, फुटवेयर बेच रहे हैं तो फुटवेयर ही बेच रहे हैं। ये सब सिंगल लाइन स्टोर है। इसके कंपैरिजन में हमने बात करी थी बेटा स्पेशलिटी शॉप की। सिंगल लाइन स्टोर शायद एनसीईआरटी में जिक्र नहीं था, मैंने कर दिया था। स्पेशलिटी शॉप क्या होता है बेटा, सिंगल लाइन स्टोर में भी बेटा स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेना। जैसे कि अगर फुटवेयर बेच रहे हैं तो मेंस फुटवेयर ही बेच रहे हैं जी, गारमेंट बेच रहे हैं तो जी किड्स गारमेंट ही बेच रहे हैं खाली, या वुमेन्स वियर ही बेच रहे हैं हम तो। ठीक है ना जी, ये होता है बेटा स्पेशलिटी होना। सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप में बेटा बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैंने डिफरेंस बता दिया। कल भी इसकी बात करी थी बेटा। अर्बन एरिया में ना सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप का आज की तारीख में बोलबाला है। ठीक है जी। गांव में बेटा आज भी बहुत ज्यादा जनरल स्टोर देखने को मिलते हैं, वहां सिंगल लाइन स्टोर इतने पॉपुलर आज भी नहीं हो पाए। लोग दुकान पर रख रहे हैं तो भैया सारा ही सामान रख रहे हैं,
कॉस्मेटिक्स भी वो बेच रहे हैं, फुटवियर भी बेच रहे हैं बेटा, आलू प्याज भी सेम दुकान में बेच रहे हैं, ठीक है जी, कन्फेक्शनरी आइटम भी बेच रहे हैं, पतंगे भी बेच रहे हैं बेटा, सब कुछ ही बेच रहे हैं एक ही दुकान के अंदर बेटा, वो जनरल स्टोर हो जाता है। तो मैंने अभी बात करी जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप और सिंगल लाइन स्टोर की। एक बार फटाफट से इसको पढ़वा देते हैं। कल यही बात रह गई थी कि पहले इसको पढ़वाऊंगा मैं और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं बेटा स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर को, जिसमें पहली बात है जनरल स्टोर। कहते हैं जनरल स्टोर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लोकल मार्केट्स और रेजिडेंशियल एरियाज। As the name indicate, these shops carry stock of variety of product required to satisfy day-to-day needs of the consumer residing in the nearby locality. बेटा कहता है जनरल स्टोर कहाँ मिलते हैं? जनरली देखने को रेजिडेंशियल इलाके में मिलते हैं, अर्बन एरियाज में नहीं मिलते बेटा। आज की तारीख में तो सिंगल लाइन स्टोर का फैशन है बेटा। ये सब बातें अब गांव तक सीमित रह गई हैं, पुराने पुराने छोटे छोटे कस्बों तक सीमित रह गई हैं। क्या जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि उस रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे सभी लोगों की जरूरतें सेटिस्फाई कर सके। कहता है सच स्टोर रिमेन्स ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स एट द कन्वीनियंट टाइमिंग एंड ऑफन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू सम ऑफ देयर रेगुलर कस्टमर। एक्चुअली में ऐसा होता है बेटा, ये दुकानें 16-16 घंटे खुल रही होती है, ठीक है ना। रात के 12 बजे तक दुकान खुल रही है, सुबह फिर खोल कर बैठ गए 6 बजे दुकान। 6 घंटे 7 घंटे के लिए आप घर जा रहे हो, बाकी 15-17 घंटे बेटा दुकान खुली रहती है। कहता है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सच स्टोर इज इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाइंग प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज सच एज ग्रोसरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ब्ला 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 ब्ला। मुझे लगता है इतना बहुत है बेटा जितना मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं स्पेशलिटी शॉप की। सिंगल लाइन स्टोर की बात एनसीईआरटी नहीं लिखती, पर मैं बता देता हूं बहुत सारे प्राइवेट राइटर लिखते हैं, आपको लिखना चाहिए इसी टॉपिक में। पढ़ते हैं क्या स्पेशलिटी शॉप। दिस टाइप ऑफ रिटेल स्टोर इज ऑफ लेट बिकमिंग वेरी पॉपुलर particularly in the urban areas. Instead of selling a variety of product of different type, these retail store specialize in a sale of specific line of product. For example, shops selling children's garment, men's wear, ladies shoes, toys and gifts, school uniform, college book, consumer electronic goods और blah 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 blah। इतना बहुत है। फिर बेटा दो चीजों की और बात करनी है मुझे, एक सेकंड हैंड गुड शॉप, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। कल भी बात करी थी बेटा सेकंड हैंड गुड शॉप की, कबाड़ी की दुकान नहीं है बेटा सिर्फ, ठीक है ना। वो बहुत सारी शॉप आज की तारीख में ऐसे हैं जो यूज्ड मोबाइल बेचते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल फोन बेचते हैं। इवन बेटा बहुत सारी दुकानें जो कानपुर में बड़ी फेमस हैं, जो वो नए फोन तो बेच ही रही है, पुराने फोन भी बेटा साथ साथ बेच रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो गिफ्ट और शॉपी भी ये काम कर रहा है, इंप्रेशन भी ये काम कर रहा है, उनसे भी पुराने फोन मिल जाते हैं। अब वो कोई कबाड़ी की दुकान तो है नहीं। रही बात ऑटोमोबाइल की, भी कल हमने बात करी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बात करी बेटा। 4 व्हीलर तो बेटा पुराने शोरूम में बिक रहे हैं और बहुत ही तगड़े तगड़े शोरूम बना रखे हैं। ऐसे भी बेटा लोग हैं जो मतलब ऑटोमोबाइल में इतनी मास्टरी कर लेते हैं कि शोरूम में सिर्फ BMW बेच रहे हैं, पुराने सिर्फ ऑडीज ही बेच रहे हैं और कुछ बेच ही नहीं रहे। तो बेटा उन्हें आप कबाड़ी की दुकान बुलाओगे क्या? ठीक है जी। रही बात बेटा आपके पास, आपके यहाँ पर एक मार्केट है मटिया में, जहाँ पर पुरानी बुक्स भी बेची जाती है न्यू बुक्स के साथ साथ। अब कोई वो कबाड़ी की दुकान तो नहीं है, तो वो है सेकंड हैंड गुड शॉप, जो किसी भी तरीके का सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेचते हैं, एंटीक्स बेचते हैं, रेयर ऑब्जेक्ट्स बेचते हैं। पढ़ते हैं बेटा। These shops deal in second hand or used goods like books, clothes, automobile, furniture, and other household goods. Generally, person with modest means purchase goods from such shop. बेटा कौन से लोग बाय करते हैं? जिनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वही बेटा सेकंड हैंड गुड्स बाय कर रहे हैं। कहते the goods are sold at the lower prices. Such shop may also stock rare object of historical value, antique item which are sold at a rather heavy prices to people who have special interest in such antiques. Although बेटा देखो बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो ऐसे एंटीक्स की समझ रखते हैं, साथ ही साथ बेटा उनको बाय करने के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट शो करते हैं। पर बेटा कई बार होता है ना, एक्चुअली में कबाड़ी की दुकान में इतना कबाड़ आ जाता है कि कई बार कोई रेयर ऑब्जेक्ट निकल जाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग निकल जाती है जो फेमस फेमस पर्सन ने बनाई होती है बेटा, जो कहीं लाखों की बिक जाती है मार्केट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। द शॉप सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स मे बी लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन अ बिजी स्ट्रीट इन फॉर्म ऑफ स्टॉल हैविंग वेरी लिटिल स्ट्रक्चर, अ टेबल और अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म to display the books, or may have reasonably good infrastructure as in case of those selling furniture or used car or scooter or motorcycle। कहता है कई बार जो सेकंड हैंड गुड्स बेच रहे होते हैं वो दुकानें क्या होती है, टेम्परेरी सा स्ट्रक्चर होता है या टेबल लगाकर ही बैठे हैं।
टेबल पे बुक डिस्प्ले कर दी बेटा, ठीक है जी, और वो बेच रहे हैं। होता है ना बेटा, परमानेंट प्लेस ही नहीं है, बहुत बड़ा प्लेस नहीं है, या दुकान में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, दुकान के बाहर टेबल लगा दी, वहां सेकंड हैंड बुक्स रख दी और अंदर बेच रहे हैं नई बुक्स। कहते हैं या तो इनके पास लिटिल स्ट्रक्चर होता है, टेबल ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, या कई बार बहुत अच्छा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि जो दुकानें फर्नीचर और यूज्ड कार बेच रही हैं बेटा, जैसे कि मैंने बताया शोरूम भी होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा स्ट्रीट स्टोर होल्डर है, एक कट कॉपी पेस्ट है बेटा चीफ जैक्स का, कल भी बोला था। चीफ जैक्स क्या होते हैं बेटा, जो खोखा लगा के बैठे हैं, शॉप ऑफ टेम्परेरी नेचर, तंबू वंबू से शॉप बना ली, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर लोहे का बना लिया और बैठ गए, ठीक है जी। घरों के आसपास बैठ जाते हैं, काम क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग का, वही सलून खोला हुआ है, कॉबलर है, यही सब काम कर रहे हैं बेटा। ये आप पढ़ रहे हो, 30 सेकंड के लिए ब्रेक है, फटाफट से पढ़ना, 30 सेकंड लगाओ। बाय भाई, शुभ, तेरे भाई बहुत सारे शुभ चिंतक हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो वासु तेरा स्पेशल शुभ चिंतक है, ये बहुत बड़ा वेल विशर है। चलो खैर, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब मुझे चर्चा करनी है बेटा करेक्टरिस्टिक पर, और बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन है उनको भी गेस करने का पूरा मौका, पूरा टाइम मैं दे रहा हूँ, साथ ही साथ जितने बच्चे फिजिकली मेरे सामने बैठे हैं उनको भी गेस करने का मैं पूरा टाइम, पूरा मौका दे रहा हूँ, ठीक है जी। हम एक काम करते हैं बेटा, अभी हमने ना कल इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इन्हीं करेक्टरिस्टिक में अगर आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दो तो इसकी करेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली रेडी हो सकती है। अब सोचो आपकी कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है जी। मुझे यहां से समझ लो 4 करेक्टरिस्टिक बनानी है स्मॉल फिक्स ऑफ रिटेलर की, ठीक है जी। आपका सोचने का टाइम शुरू, और बेटा आप सबके लिखने का टाइम शुरू। कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो, मुझे 4 करेक्टरिस्टिक आपने ही पूरी करके देनी है आज। वो तो कल यहाँ पढ़ा था, उनके कंपैरिजन में थोड़ी तो ज्यादा चाहिए होगी ना। तो अब एक बात तो मेरे सामने आ गई, कल हमने बेटा सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पढ़ी थी कि ये ऑपरेट करते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज और लो इन्वेस्टमेंट। ये बात कल शायद शुभम ने बताई थी मुझे, तो नहीं बताई थी, अच्छा ठीक है तूने बताई थी, लो इन्वेस्टमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अब बेटा इनके कंपैरिजन में अगर आपके पास फिक्स शॉप है तो इनसे तो ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट लेकर बैठे हो, तो इन कंपैरिजन ऑफ इटीनियर रिटेलर, स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर के पास थोड़े से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक डन है बेटा। हार्दिक बोल रहे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगेन मैं आपको बताता हूं ये बात थोड़ी सी गलत है। इनसे ज्यादा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आप थोड़ी दे पाओगे, ये तो डोर स्टेप पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी तो फिक्स दुकान है भाई, घर के सामने थोड़ी दुकान खोल के बैठ जाओगे, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तो इन्हीं की मेरिट है, इन्हीं की रहेगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। और कुछ, बिल्कुल बेटा, डेली यूज का सामान ये भी बेचते थे, डेली यूज का सामान आप भी बेचते हो, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो मैं कर देता हूँ। ये डेली यूज का सामान बेचते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इटेबल्स, ऐसे ही पढ़ रहे थे हम, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऐसी चीजें बेच रहे थे बेटा। ये सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बेच रहे थे। दूसरी बात, कंज्यूमर गुड्स में भी सिर्फ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल मतलब या तो वन यूज में खत्म हो जाएंगे या फ्यू यूजेस में खत्म हो जाएंगे बेटा। कंज्यूमर गुड्स ये भी बेच रहे हैं, पर वो सिर्फ नॉन ड्यूरेबल नहीं है, वो ड्यूरेबल भी है, वो सेमी ड्यूरेबल भी है। ड्यूरेबल गुड्स कल भी बताया था बेटा क्या होते हैं, क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, जस्ट लाइक फर्नीचर, एसीज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। अब बेटा अगर मैं कहूं चाहे स्मॉल फिक्स शॉप रिटेलर है, फर्नीचर तो बेच ही सकता है, अगर फर्नीचर बेच रहा है तो ड्यूरेबल गुड्स तो है ही वो, ठीक है। ये ड्यूरेबल गुड्स भी बेचते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी बेचते हैं। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, जिनका लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर है, क्लोथ्स या क्रॉकरी या शूज, ऐसी चीजें बेटा बेच रहे हैं। तो ये सिर्फ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हैं, ये ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल भी कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हैं।
दो कैरेक्टरिस्टिक डन हो गई। और बढ़ाओ, बताओ जी। स्पर्श और आप सब जो ऑनलाइन है सब बता सकते हैं बेटा, दो कैरेक्टरिस्टिक और। अच्छा चलो एक मैं बता देता हूँ बेटा। कल हम बात कर रहे थे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, या करे, करे हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं भैया, ट्रस्ट कर सकते हैं बेटा। कस्टमर के माइंड में इनकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता बेटा, ठीक है ना। ये आज पैडलर होकर आपकी लेन में आपकी स्ट्रीट में आए हैं, कल नहीं भी आ सकते। ये बेटा आपकी लेन आपकी स्ट्रीट की तो बात ही नहीं है, अगर इन्होंने बेटा एक दुकान खरीदी है तो रातों रात दुकान छोड़कर भागने वाले रेयर बनते हैं बेटा। तो इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इनकी क्रेडिबिलिटी कस्टमर के माइंड में थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इटीनियर रिटेलर। और बताओ, वेरी गुड बेटा। ना इन ये क्वालिटी में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बेचते हैं, लो इनकम ग्रुप को ज्यादा कैप्चर करते हैं, है इंटरमीडिएट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फिक्स शॉप रिटेलर सिर्फ मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, हाई क्वालिटी भी बेच सकते हैं, मीडियम बेच सकते हैं, लो भी बेच सकते हैं, पर इनके कंपैरिजन में ये कुछ कुछ तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते ही हैं। क्योंकि भैया इनको पता है क्या लगता है कि अगर हम आज खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर क्या होगा, दुकान पे आके बैठ जाएगा। पेडलर और नौकर को तो वो टेंशन ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट देख के अपने घर, चाहे अगले ही मिनट वो प्रोडक्ट टूट जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, इनको कोई समस्या नहीं उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है जी। मैं ना एक बात बताता हूँ बेटा, सेम बात आप सोच के देखना। एक गली में आया बेटा पेडलर हॉकर जो सब्जियां लेके जा रहा है, ठीक है जी। आप उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर बैठे, उसने क्या करा, फटाफट से पन्नी में सब्जी पैक की 1 किलो और आपको दी थी। आपकी मदर अंदर आई बेटा, पॉलिथीन खोली, देखा पूरी सब्जी सड़ी हुई है, इतने में वो गायब है। नहीं कर सकते ना ट्रस्ट। अब इसको ये पता कि अगर मैंने सड़ी हुई सब्जी दे भी दी, 2 मिनट लगाओगे आप दोबारा आ जाओगे इसकी दुकान पे, इसके मुंह पे मार के जाओगे, तो ये आपको बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं दे सकता। समझ में आती है बेटा बात। अब मेरे को लगता है बेटा सारी कैरेक्टरिस्टिक हम पूरी कर चुके हैं, एक बार फिर भी एनसीईआरटी में दिखा देता हूं बेटा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक 3 लिखी हुई है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 लिखी हुई है बेटा। सबसे पहली पढ़ो, compared with the itinerant trader normally they have greater resources and operate on a relatively large scale। बेटा उनसे तो बड़े स्केल पे ही काम कर रहे हैं ना। However, there are different size group of fixed shop retailer varying from very small to very large। कहता है रिटेलर ये भी डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, बहुत स्मॉल से लेकर बहुत लार्ज तक। ठीक है जी, आगे बढ़ना जी। सेकंड वन, these retailer may be dealing in different product including consumer durable as well as non durable। अभी मैं बात बता चुका हूँ बेटा, सिर्फ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी बेचते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दिस कैटेगरी ऑफ रिटेलर हैज ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। मैंने पहले बता दिया बेटा, इनके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड दे आर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड ग्रेटर सर्विसेज टू द कस्टमर सच एज होम डिलीवरी, गारंटी, रिपेयर, क्रेडिट फैसिलिटी, अवेलेबल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ब्ला 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 ब्ला। सर गारंटी इनसे तो क्लेम कर सकते हो, पैटर्न ऑफर से कर सकते हो, इटीनियर रिटेलर से कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बेटा लगभग तीनों कैरेक्टरिस्टिक की बात हम पहले ही कर चुके थे कि रिसोर्सेज भी ज्यादा है, नॉन ड्यूरेबल ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट के बेचने, और इनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। बाबू अब हम बात करने जा रहे हैं लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर की। सब सामने ही देख रहे हैं बेटा। मेरी कोशिश ऐसी है बेटा, जब मैं लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर की बात कर रहा हूं ना, तो मैं कोशिश करूं कि मैक्सिमम बातें ना बिना एनसीईआरटी पढ़वाए खत्म कर दूं, और बिल्कुल आखिरी में हम एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी क्या लिखती है। बेटा लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर जितने भी मेरे कोर्स में है ना, लगभग सबके फीचर भी मेरे कोर्स में, उनके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज, मतलब फीचर भी पढ़ने, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। जैसे कि शुरू में कभी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप चैप्टर आप पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सब कुछ पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो अभी बेटा चैप्टर असली में ना बेटा 50% और रहता है, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी ना यहाँ तक
मैंने होलसेलर की सर्विसेज भी पढ़ ली, मैंने रिटेलर की सर्विस भी पढ़ ली और इतना कुछ पढ़ लिया, अभी भी 50% खत्म हुआ। अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बेटा लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर, और उसमें पढ़ने जा रहा हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बेटा सब सामने देखेंगे, इसको आराम से चर्चा को सुनेंगे हैं। अभी नहीं मल्टी नहीं है ये, अभी हाँ करेंगे बात उसकी भी। बेटा अभी हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये जो स्टोर्स है ना बेटा, दीज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट इज कन्फाइंड ओनली टू अ सिंगल एक्टिविटी। यस बेटा ये जो स्टोर्स है ये डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है और हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफाइड काम है। जैसे कि कई बार आप विशाल मेगा मार्ट में गए हैं बेटा, वी मार्ट में गए हैं, आपने देखा है ना वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं और वहां पर लिखा क्या है, टॉयज। अंदर पूरा सेक्शन टॉयज का है। आपने देखा बेटा वॉल हैंगिंग लगी हुई है, लिखा हुआ है किचन वेयर, सारा किचन का सामान मिल रहा है। आपने देखा क्लोथिंग लिखा हुआ है, क्लोथिंग मिल रही है। आपने देखा एसेसरी लिखा हुआ है, एसेसरी लिखा मिल रही है। तो बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट इज कन्फाइंड ओनली टू अ सिंगल एक्टिविटी। ठीक है, समझ आएगी बात। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, आप वी मार्ट को कंसीडर पक्का करो, बिग बाजार को पक्का कंसीडर करो, वो बात अलग है आपके शहर में नहीं, आपने इतना देखा नहीं होगा। ठीक है जी। और अगर मैं कहूं, वो भी कहना गलत नहीं होगा, आप इजी डे को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हमारे शहर में छोटा तो हमें लगता है कि बहुत छोटे हैं। बिग बाजार के हालात ये हैं कि हैदराबाद में 26 फ्लोर का बिग बाजार, 26 मंजिल का बिग बाजार है बेटा। अब आप सामान सोच नहीं सकते वो क्या क्या बेच रहे हैं बेटा। ठीक है जी। ऐसे ही वी मार्ट हमारे यहाँ पर ठीक है, बहुत बड़ा है, कोर्ट रोड पर बहुत सारी चीजें इनमें से लॉस में चल रही हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, मतलब मजा आ जाएगा, ये टॉपिक ही बहुत ऐसा है। तो वो अभी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए कहावत फेमस है कि डिपार्टमेंटल स्टोर उन लोगों को कैप्चर करते हैं जिनके लिए प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जिनके लिए प्राइस सेकेंडरी चीज है, जिनके लिए सर्विसेज सब कुछ है बेटा। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर अंडर वन रूफ सब कुछ दे रहे हैं, और ऐसा बोला जाता है फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन सब बेच रहे हैं, पिन से लेकर एरोप्लेन तक। ऑब्वियसली एरोप्लेन अंदर नहीं खड़ा हुआ, पर बोला ऐसे जाता है कि हम फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन सब बेचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉम पिन टू एलिफेंट सब बेचते हैं। ठीक है जी बेटा। अब डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी क्या सर्विसेज दे रहा है बेटा, हमने बोला ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर उन लोगों को ज्यादा कैप्चर कर रहा है जिनके लिए प्राइसेस ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जिनके लिए सर्विस की इंपॉर्टेंस है कि हमें सर्विसेज मिल रही है। बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोडक्ट तो बाय करोगे ही करोगे अंडर वन रूफ। बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे हैं जिसमें बेटा रेस्ट रूम की फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी है, मसाज पार्लर्स अंदर हैं, सलून्स अंदर हैं, टेलीफोन बूथ है, और भी पता नहीं क्या क्या सर्विसेज अंदर ही मिल रही हैं। राघव समझ में आ रही है बेटा बात, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक और बात का डिस्कशन करते हैं, मैं यहीं पर सारे फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद ही बता दूंगा बेटा, बाद में एनसीईआरटी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा एक और बात जिसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, जो इनका परचेज्ड अरेंजमेंट है ना, परचेजिंग अरेंजमेंट, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, अब मैं कहूं बेटा वी मार्ट सहारनपुर में भी है, ठीक है जी, हमारे आसपास देवबंद में, मान लो मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में है। मैं कहता हूं अगर इंडिया में 500 स्टोर है वी मार्ट के, क्या ये 500 के 500 स्टोर अपनी सेलिंग, अपनी परचेसिंग खुद करते हैं बेटा? सेलिंग तो सब खुद करते हैं, परचेसिंग कोई भी खुद नहीं करता। इनकी परचेसिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। इसे ही बोलते हैं बेटा सेंट्रलाइज परचेसिंग अरेंजमेंट। सेंट्रलाइज मतलब बेटा, सेंट्रलाइजेशन उस सिचुएशन को कहा जाता है व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली। जब कुछ ही लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं उस सिचुएशन को सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। या सारी परचेजिंग इनकी सेंट्रलाइज है, यानी कि सारी की सारी परचेजिंग कौन करता है? सिर्फ हेड ऑफिस, एक ही अथॉरिटी। अच्छा, सेंट्रलाइज परचेसिंग का कोई फायदा या ऐसे ही बेवकूफ है ये लोग? कोई फायदा है बेटा? फायदा है बल्क परचेसिंग का। इतना फायदा होता है इनको, इतना सस्ता सामान मिलता है आप सोच नहीं सकते। मैं एक आइडिया देता हूं आपको बेटा, 500 वी मार्ट है, ठीक है, और मान लो इन्होंने सबके लिए, सभी वी मार्ट्स के लिए ना कुछ खाने पीने का सामान खरीदना, लेट्स सपोज किसान की टमाटो केचप, ये बाय कर,
ठीक है, ये कैसे इंश्योर करते हैं कि किस लोकेशन पे कितनी डिमांड होगी, थोड़ा सा ये भी आइडिया देता हूँ। मान लो सहारनपुर का वी मार्ट है, जितनी सेल करता है आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सब कुछ बिलिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, स्कैन करते जाते हैं प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर में डलता रहता है किसकी कितनी सेल हो रही है। ठीक है जी, हेड ऑफिस ने क्या किया, सबकी ना रिपोर्ट नहीं देखी कौन कितना कितना प्रोडक्ट बेच रहा है। इन्होंने देखा सहारनपुर लोकेशन ने कितनी टमाटो केचप बेची साल भर में, अच्छा 1000, उसने कितनी बेची, अच्छा 5000, उसने कितनी बेची 2000 2500, सबकी बेटा पूरी की पूरी सेल की रिपोर्ट निकालती। ठीक है, हेड ऑफिस के पास पूरी रिपोर्ट आ गई कि कहां से कितना बाय हो रहा है सब कुछ। ठीक है जी, अब बेटा आपको पता लग गया कि कहां से कितना बाय हो रहा है। इन्होंने टमाटो केचप का ऑर्डर दिया कंपनी को कि हमें कितने पीस चाहिए, 10 लाख पीस। अब आप खुद सोचो बेटा, सिर्फ एक प्रोडक्ट अगर आप कंपनी को कहोगे 10 लाख पीस चाहिए, सर अच्छी खासी कंपनी के मुंह में पानी आ जाएगा कि 10 लाख पीस इतनी सेल होने वाली है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया। सोचो सारे प्रोडक्ट के लिए आप सेंट्रलाइज परचेसिंग करते हो। जब किसी भी कंपनी को आप ऑर्डर 100 करोड़ रुपए के दोगे, एक एक कंपनी का ऑर्डर 100 करोड़ रुपए का जाएगा, सर कैसे डिस्काउंट नहीं मिलेगी, बस मुझे तो ये बताओ। क्वांटिटी डिस्काउंट भी क्लेम करोगे और कैश डिस्काउंट भी क्लेम करोगे, आप दोनों डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हो। तो ये फायदा होता है बेटा सेंट्रलाइज्ड परचेस करने का। अब ये सोचो सहारनपुर का वी मार्ट अपने लिए खुद परचेसिंग कर रहा होता और कहता जी 500 सॉस की बोतल दे, तो पिछले साल इतनी बिकी है, तो 500 सॉस की बोतल पे तो कोई बहुत बड़ी डिस्काउंट नहीं ले सकता, ये तो एक दुकानदार भी बेच देता है बेटा एक साल में। मैं कहूँ मेरी गली मोहल्ले में कन्फेक्शनरी शॉप है, 500 सॉस की बोतल तो वही बेच देती होगी, तो फिर तो कोई बहुत बड़ी डिस्काउंट में क्लेम कर पाते ना। तो सेंट्रलाइज खरीदने का फायदा ये है, समझ आई बात? ठीक है जी, लेकिन बेटा ध्यान रख लेना, आपके पास ना लॉस अगर हो जाए तो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होता, आपको लॉस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। क्यों बेटा, आपके पास स्टॉक इतना भर भर के होता है, अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन गई, आउट ऑफ टेस्ट गई, तो आप गए। मैं कहता हूं सहारनपुर वी मार्ट में ना बेटा लास्ट ईयर जीन्स की सेल थी 10,000 जीन्स। ठीक है, और डिफरेंट साइजेस ऑफ डिफरेंट वेस्ट 28 टू 40, 28 30 32 34 36 38 40, ये मिलाकर ना 10,000 जीन्स बिक गए। इस बार भी क्या हुआ बेटा, जब सेंट्रलाइज परचेसिंग की गई तो 10,000 जीन्स और स्टॉक में आ गई ऑफ डिफरेंट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट के हिसाब से आ गई। ठीक है, अब ये समझो बेटा, ये जो जीन्स खरीदी गई ये सब नैरो बॉटम खरीदी गई क्योंकि फैशन उसका चल रहा था। अचानक से फैशन आउट हुआ, अब क्या होगा सर? एग्जैक्टली आप क्या करोगे, आउट ऑफ मतलब सॉरी स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाओगे और आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस को बियर करोगे। मैं कहूं अगर आपने खुद ये जीन्स 500 रुपए में खरीदी थी और आप 800 में बेचते थे, शायद ऐसा होगा कि आप 500 में बेच रहे होंगे या उससे भी रिड्यूस प्राइस कर दोगे कि बस बिक जाइए किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास इतना स्टॉक भर भर के होता है कि अगर बेटा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन गया, आउट ऑफ टेस्ट गया, तो आप मर गए बेटा। ये बहुत सारे लॉसेस आपके कर जाएगा बेवजह के। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। अब ये काम की बात सुनना, देखो जब कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर बनता है ना, तो खाली ना आप रिटेलिंग नहीं कर रहे होते वहां से, मतलब सिर्फ सामान नहीं बेच रहे होते हो। कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर सोच लो, मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि वहां रिटेलिंग भी होगी और आप काम कर रहे होंगे वेयर हाउसिंग का भी। मतलब सर कोर्ट रोड पर वी मार्ट है, बहुत सारी जगह ली हुई है, आपको क्या लगता है सर वहां से सामान बेचते हैं? वेयर हाउस अलग जगह पे बना रखा है? बसो क्या लगता है वेयर हाउस अलग जगह पे बना रखा है वी मार्ट ने? नहीं, सेम ही लोकेशन पे वेयर हाउस है, वो आपको नहीं दिखता। बहुत सारी जगह पर आप जब वी मार्ट में जाओगे आज देख लेना, बहुत सारी जगह पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसे वर्ड लगाए होते हैं बेटा इन्होंने। ठीक है ना, डोर पे वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है जी, आपको लगता है जी स्टाफ का ही एक्सेस है, अंदर स्टाफ ही जाएगा, वॉशरूम वगैरह होगा स्टाफ का। सिर्फ वॉशरूम नहीं है बेटा, अंदर सारा का सारा सामान पैक पड़ा हुआ है बेटा, वेयर हाउसेस की तरह भी उसको इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपकी मजबूरी है बेटा। आप ये समझो ना बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सीजनैलिटी का रोल है। मेनली क्लोथिंग देखो बेटा आप, ठीक है ना, अभी हम क्या हुआ हाफ स्लीव से फुल स्लीव्स पे आ गए,
थोड़ी देर बाद हम स्वेट शर्ट पे आएंगे। अब वी मार्ट भी देखोगे खाली हो चुका होगा, हाफ स्लीव्स नहीं होंगी वहां। क्या कर रहा होगा बेटा, पैक कर दिया होगा उसको, कहीं ना कहीं समेट दिया होगा। अब ये मत सोचना कि कोई और लोकेशन ले रखी होगी उन्होंने वेयर हाउस और गोडाउन के लिए, बेटा लोकेशन सेम ही है, वहीं पर स्टोरिंग भी चल रही है। तो बेटा जो भी आप स्टोर खरीदते हो या रेंट पर लेते हो, वहां से रिटेलिंग तो कर ही रहे हो, एज वेल एज उसी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हो वेयर हाउसिंग के तौर पर। ठीक है जी, ये चीज ना मैं रिलायंस ट्रेंड्स में बहुत बहुत बार देख चुका हूं। आप जाकर देखना, ऑल्दो रिलायंस ट्रेंड्स इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है जी, आप रिलायंस ट्रेंड्स में देखना बहुत सही जगह पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। उन्होंने हर फ्लोर पे बेटा दो दो तीन तीन एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखे हुए हैं, और हर जगह पे बेटा वेयर हाउसेस बना रखे, अंदर ही सामान स्टोर किया हुआ। क्लियर है बात? एक बात और बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर एग्जांपल देने हो तो मैंने तीन ही दिए, तीन ही देना। वी मार्ट बिल्कुल दे सकते हो, बिग बाजार बिल्कुल दे सकते हो, इजी डे भी दे सकते हो। मतलब मैं लोगों को ऐसा भी देखता हूँ बेटा, टीचर पढ़ाते हैं शहर में, कमला स्टोर का एग्जांपल दे रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। ठीक है जी, 70-100 गज की दुकान को भी आपने डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया, बेटा वो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। ठीक है, 10 प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे होंगे बेटा वो। ठीक है, अभी रखते हैं हम आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे, बाय बाय।